अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत और खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 27 हरकत हरूफ मद्दा हरूफ लीन की तख्ती पढ़ते हैं। ठीक है। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है। चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 27 हरकत हरूफ मद्दा हरूफ लीन। देखिए ये क्या है, ज़बर, ये क्या है खड़ा ज़बर, और ये क्या है अलिफ मद्दा। ठीक है। अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है। ये ज़ेर है, ये खड़ी ज़ेर है, ये याए मद्दा है, ये याए लीन। पेश है, उल्टा पेश है, वाव मद्दा है और वाव लीन। तो देखिए हमने पिछले सबक में यानी नूरानी कायदे में ज़बर की तख्ती, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, ये तमाम तख्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, मुकम्मल कर ली हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला हरकत हरूफ मद्दा हरूफ लीन पढ़ते हैं, लेकिन जितनी भी तख्तियाँ हमने मुकम्मल की हैं, पढ़ ली हैं, तो वो तमाम सबक इस तख्ती में दिए गए हैं। ठीक है। जितने भी हमने कवायद पीछे पढ़े हैं, तख्तियाँ पढ़ी हैं, तो वो तमाम तख्तियाँ तमाम सबक इस सबक में इस तख्ती में दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि इम्तिहान। ठीक है। जैसे हम बड़ों को पढ़ाएं या छोटे बच्चों को पढ़ाएं, हरकत की तख्ती, खड़ी हरकत, बड़ी हरकत, हरूफ मद्दा हरूफ लीन, और फिर इस तख्ती में बच्चों से पूछा जाता है कि हरूफ मद्दा कौन सी है, हरूफ लीन कौन सी है, हरकत कौन सी है, खड़ी हरकत कौन सी है, वाव लीन वाव मद्दा। ठीक है। तो इस तख्ती का मतलब है इम्तिहान लेना। ठीक है। बच्चों से या बड़ों से इम्तिहान लिया जाता है कि हमने पिछली क्लासों में पिछला सबक यानी कायदे में जो जो सबक पढ़े हैं कि बच्चों के जहन में बैठ गया है, बच्चों को सबक पढ़ना आ गया है। अगर आपको ये वाला सबक आसान लगे तो इसका मतलब है कि आपको ये तमाम तख्तियाँ जो आपने पीछे पढ़ी हैं आपको समझ में आ गई हैं। अगर ये वाला सबक आपको मुश्किल लगे तो इसका मतलब है कि आपने पीछे जितनी भी तख्तियाँ पढ़ी हैं वो आपको समझ में नहीं आई। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले जोड़ के साथ पढ़ते हैं। बा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। देखिए ज़बर को हमने बगैर खींचे पढ़ा, खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा और हरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा। ठीक है। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के रवां में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए रवां करते हैं बा बा, समझ आ रहा है आपको। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के रवां में कोई फ़र्क नहीं है, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। ठीक है। देखिए इसकी शक्ल और है, ये और तरह का लिखा हुआ है और ये और तरह का लिखा हुआ है। और जोड़ कैसे होगा, बा खड़ा ज़बर बा और इसका जोड़ होगा बा अलिफ ज़बर बा। लेकिन हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के रवां में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। ठीक है। हरूफ मद्दा खड़ी हरकत और खड़ी हरकत हरूफ मद्दा एक दूसरे के कायम मकाम हैं। ठीक है। बा ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा या ज़बर बई, बी 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 बई। देखिए ज़ेर
को बगैर खींचे पढ़ा, खड़ी ज़ेर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, याए लीन को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, याए मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा और याए लीन को बगैर खींचे पढ़ा। ठीक है। बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाओ पेश बू, बा वाओ ज़बर बऊ। पेश को हमने बगैर खींचे पढ़ा, उल्टे पेश को हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, वाओ मद्दा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा और वाओ लीन को हमने बगैर खींचे पढ़ा। ठीक है। जीम वाओ पेश जू, जीम वाओ ज़बर जऊ, जीम या ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम या ज़बर जई, जू जऊ जी जी। देखिए हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के रवा में कोई फ़र्क नहीं है। जई वाओ मद्दा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, वाओ लीन को हमने नरमी और जल्दी से अदा किया, याए मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा और खड़ी ज़ेर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, याए लीन को हमने नरमी और जल्दी से अदा किया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर ला, खौला, कौफ ज़बर क़ौ, खलक़। आगे वक्फ खलक़। देखिए खा मोटा हरूफ है और कौफ भी मोटा हरूफ है। ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। हरूफ इस्ताला भी बोलते हैं, मुस्तालिया भी बोलते हैं। ठीक है। हरूफ मुस्ताला 7 हैं। खौ, सौद, दौद, गैन, तौ, कौफ, ज़। कुरान पाक में ये जहाँ पर भी आएंगे तो इनको हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। ज़बान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु की तरफ उठाया जाता है और मुंह का मजबूती से दायरा बनाया जाता है। ठीक है। फिर ये हर्फ अदा होते हैं। और वक्फ की हालत में कौफ की ज़बर ख़त्म हो गई और यहाँ पर वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान और कौफ में डबल साउंड पैदा हुआ क्योंकि कौफ जो है हरूफ कलकला में से है। खलक़। आगे वक्फ खलक़। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, वाउ ज़बर व, इज़ा व, कौफ ज़बर क़, इज़ा वक़, बा ज़बर बा, इज़ा वक़ब। आगे वक़्फ इज़ा वक़ब। वाउ ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, व इज़ा, कौफ पेश कू, व इज़ा कू, रा ज़ेर री, व इज़ा क़ुरी, हमज़ा ज़बर आ, व इज़ा क़ुरिअ। देखिए या जो है इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि ज़बर जो है हमज़ा के ऊपर है तो या ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इस्तेमाल में नहीं है, इसका नाम नहीं लेंगे। तो वक़्फ़ कैसे होगा? व इज़ा क़ुरि। देखिए वक़्फ़ की हालत में हमज़ा जो है साकिन हो गया और साकिन हमज़ा को हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। ठीक है। वाउ ज़बर व, काफ ज़बर का, व का, वाउ अलिफ ज़बर व का, व आइन ज़ेर ई, व कवाई, बा ज़बर बा, व कवाइबा। आगे वक़्फ़ व कवाइब। फ़ा या ज़ेर फ़ी, जिम या ज़ेर जी, फ़ी जी, दाल ज़ेर दी, फ़ी जी दी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी जी दी हा। आगे वक़्फ़ फ़ी जी दी हा। हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा हो, वाउ मद्दा हो, या मद्दा हो, जो भी हो तो इनका वक़्फ़ और वसल एक होता है। ठीक है। वक़्फ़ में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी वसल और वक़्फ़ में कोई तब्दीली नहीं आती। या ज़बर या, कौफ वाउ पेश कू, या कू, लाम पेश लू, या कूलू। आगे वक़्फ़ या कूल। फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा, कौफ ज़बर क़, फ़अक़, रा वाउ पेश रू, फ़अक़रू, हा अलिफ ज़बर हा, फ़अक़रूहा। आगे वक़्फ़ फ़अक़रूहा। लाम अलिफ ज़बर ला, या ज़बर या, ला या, मीम वाउ पेश मू, ला यमू, ता पेश तू, ला यमूतू। फ़ा या ज़ेर फ़ी,
ला यमूतु फी, हा अलिफ ज़बर हा, ला यमूतु फीहा, आगे वक्फ, ला यमूतु फीहा। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा आ, रा ज़ेर री, मा आ री, बा पेश बू, मा आ रिबू, आगे वक्फ, मा आ रिब। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, या ज़बर या, यौमा या, रा वाव ज़बर रौ, यौमा यरौ, नून ज़बर ना, यौमा यरौना, हा अलिफ ज़बर हा, यौमा यरौनहा, आगे वक्फ, यौमा यरौनहा। वाव ज़बर वा, स्वाद अलिफ ज़बर सा, वसा, हा ज़ेर ही, वसाही, बा ज़बर बा, वसाहिबा, ता ज़ेर ती, वसाहिबती, हा खड़ी ज़ेर ही, वसाहिबतिही, आगे वक्फ, वसाहिबतिह। देखिए वक्फ जब किया हमने तो हा की खड़ी ज़ेर ख़त्म हो गई और हाय साकिना में तब्दील हो गई, हा जो है साकिन हो गई। तो यहाँ वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। ठीक है, यहाँ वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। जाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, आगे वक्फ ज़ालिक। फा ज़बर फा, कौफ अलिफ ज़बर क़ा, फ़क़ा, लाम ज़बर ला, फ़क़ाला, आगे वक्फ फ़क़ाल। हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फ़ी, हाफ़िज़, या ज़ेर ज़ी, हाफ़िज़ी, नून ज़बर ना, हाफ़िज़ीना, आगे वक्फ हाफ़िज़ीन। वाव ज़बर वा, हमज़ा वाव पेश ऊ, वा ऊ, ता ज़ेर ती, वा ऊती, या ज़बर या, वा ऊतिया, काफ ज़ेर की, वा ऊतिया की, ता खड़ा ज़बर ता, वा ऊतिया की ता, बा ज़बर बा, वा ऊतिया किताबा, हा उल्टा पेश हु, वा ऊतिया किताबहु। आपने जहन में रखना है, आपने याद रखना है कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश का वक्फ और वसल एक होता है, लेकिन शर्त क्या है, या उल्टा पेश या खड़ी ज़ेर हाय ज़मीर पर आ जाएं तो ये हज़फ हो जाते हैं और हा जो होती है साकिन हो जाती है। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। वक़्फ़ कैसे होगा, व ऊतिया किताबह। देखिए उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश का वक्फ और वसल एक होता है, लेकिन जब उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर हाय ज़मीर पर आ जाएं तो हज़फ हो जाते हैं। ठीक है, काफिया ज़बर कई, फा ज़बर फा, कई फा, फा ज़बर फा, कई फा, आइन आइन ज़बर आ, कई फा, लाम ज़बर ला, कई फ़अला, आगे वफ़, कई फ़अल। वाव ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, या ज़बर या, वाली या, दाल या ज़ेर दी, वाली यदी, नून ज़ेर नी, वाली यदीनी, आगे वक़्फ़, वाली यदीन। हमज़ा वाव ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा, औ हा, लाम ज़बर ला, औ हा ला, हा अलिफ ज़बर हा, औ हा लहा, आगे वक़्फ़, औ हा लहा। हा और हा में फ़र्क करके पढ़ेंगे। हा हलक के दरमियान से अदा होता है, हा जो है हलक के दरमियान से अदा होता है, हा जो है सीने से अदा होता है। बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, या वाव पेश यू, बीमा यू, आइन वाव पेश ऊ, बीमा यूउ, नून ज़बर ना, बीमा यूउना, आगे वक़्फ़, बीमा यूउन। वाव ज़बर वा, त्वा वाव पेश तू,
वतू राजेर री, वतूरी सीन जाजेर सी, वतूरी सी नून जाजेर नी, वतूरी सी नी नून ज़बर ना, वतूरी सी नीना आगे वक्त, वतूरी सी नीन। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी जितने भी हमने कवायद पढ़े हैं, ज़बर की तख्ती, ज़ेर, पेश, खड़ी हरकत, पड़ी हरकत, हरूफ़े मद्दा, हरूफ़े लीन, जितने भी हमने पीछे कवायद पढ़े हैं, तख्तियाँ पढ़ी हैं, तो इस सबक में तमाम तख्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इस तख्ती का क्या मतलब है? इम्तिहान। ठीक है, आप अगर आगे पढ़ाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तख्ती में बच्चे का इम्तिहान लिया जाता है। ठीक है, कि बच्चे को वाव लीन और वाव मद्दा का पता है, पड़ी हरकत और खड़ी हरकत कैसे पढ़ी जाती है, हरूफ़े मद्दा, हरूफ़े लीन कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपने इसे बार बार पढ़ना है, क्योंकि एक मरतबा पढ़ने से समझ में नहीं आता। आपने बार बार पढ़ना है, रिवाइज़ करके पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको तमाम कवायद अच्छे से समझ में आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।